छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक तरफ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं बीजापुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत कुछ और ही बयां कर रही है। भोपालपट्टनम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को इलाज के नाम पर केवल औपचारिकता ही मिल रही है। यहाँ अस्पताल में बिजली अभाव के चलते डॉक्टरों को टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बिजली के गुल होने के बाद अस्पताल में इलाज मोबाइल टॉर्च के जरिए किया जा रहा है, जिससे मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेबर रूम में स्टाफ नर्स मोबाइल की रोशनी में प्रसव करवा रही हैं। अस्पताल में 2 बड़े जनरेटर लगभग 2 साल से खराब पड़े हैं। सौर पैनल भी लगाया गया है, लेकिन वह भी खराब रहता है। अस्पताल में बिजली बाधित होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को अपने मोबाइल टॉर्च या मोमबत्ती की रोशनी में चिकित्सा सेवाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ के बीएमओ इस मामले में जरा भी गंभीर नहीं है। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीणों के इलाज पर पड़ रहा है। भोपालपट्टनम के इकलौते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यह हालत है, तो अंदरूनी क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बता दें कि जनरेटर के अभाव में फ्रिज में रखी गई वैक्सीन भी खराब हो रही है, जिससे मरीजों और बच्चों को टीके नहीं लग पा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 2 साल से खराब पड़े जनरेटर को अब तक ठीक नहीं किया जा सका है। आरडीटी हो रहा है, मलेरिया आरडीटी, किट टेस्ट हो रहा है, स्लाइड टेस्ट हो रहा है, डेंगू सीरोलॉजी हो रहा है और सीबीसी हो रहा है, एचबी हो रहा है और बायोकेमिस्ट्री कुछ नहीं हो रहा है, एलएफटी आरएफटी नहीं हो रहा है, टाइफाइड नहीं हो रहा है, सीबीसी हो रहा है, हो रहा है। क्या बोला, किट अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो कुछ मशीनरी खराब है आपके पास, कुछ उपकरण खराब है, ऐसे जानकारी? वो एक तो सेंड्रा वाला सीबीसी मशीन खराब है, बस एक तो चल रहा है। एक चल रहा है। हाँ, एक चल रहा हो रहा है। और सर ये मतलब यहाँ पर जैसे लाइट इंस्टॉलेशन के लिए अभी तक कुछ किसी को नहीं भेजे हैं अभी एक तक। महीना हो गया सर, जनरेटर आया अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो कैसे तो अंधेरे में आप लोग? वो तो सीएमओ सर को भी बताया हूँ, अभी भेजेंगे बोले हैं। तो प्रसव की महिलाएं जैसे आती है, डिलीवरी केसेस आते हैं रात रात में, तो लाइट चली जाता है, इस इलाके में लाइट का तो समस्या रहती है। तो इन्वर्टर भी ला के रखे हैं, वायरिंग की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, उड़ गया है वो। एक महीने से जनरेटर सर, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो दिख रही है कि आप लोग इसको इंस्टॉल नहीं करा पा रहे हैं या फिर तकनीक को नहीं बुला पा रहे, कारण क्या है सर? तो ये लापरवाही अब वो एक बार सीएमओ सर से भी पूछ लीजिए। सर क्या है? एक्सरे मशीन चल रहा है, हाँ चलता है। प्रिंट आउट नहीं कर दे एक्सरे प्रिंट नहीं है, वो उसी में आ रहा है वो। पेपर में दे रहे हैं, हाँ, एमएलसी केसेस प्रिंट कर रहे हैं, फिल्म है। मोबाइल में दे रहे हैं। हाँ, एमएलसी केसेस हम प्रिंट दे रहे हैं। देखिए, अभी एक सीबीसी मशीन ख़राब होने की जो सूचना वो उसमें किसी न्यूज़पेपर में आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोपालपट्टनम में 2 सीबीसी मशीन है, उसमें से एक वर्किंग कंडीशन में है और दूसरा जो सीबीसी मशीन है ये पीएचसी सेंड्रा के नाम से प्रदाय किया गया था, जो कि अभी वर्किंग स्थिति में नहीं है और पीएचसी वर्तमान में पीएचसी सेंड्रा संचालित भी नहीं है। तो सीबीसी का जो भी का टेस्ट होना है वो बाकायदा वहाँ से भोपालपट्टनम में हो रहा है। और रही बात टाइफाइड किट की, तो टाइफाइड किट भी उपलब्ध करा दिया गया है और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो शुरू से रहा है। वर्तमान में वायरिंग और कुछ इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और जनरेटर भी प्रदाय किया गया है। जनरेटर में कुछ माइनर इशू था जिसको इंजीनियर को बुलाया गया था, तो आज उन्होंने टाइम दिया और आज भी उसका काम भी चल रहा है।